बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरो आफियत के साथ होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं स्पाइसी जूसी स्टेक्स विद मैश पोटैटो। यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज भी कर सकते हैं, मगर मेरे बच्चे मैश पोटैटो ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैश पोटैटो इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने आने वाली रेसिपीज़ में मैं मैश पोटैटो की रेसिपी शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। आगे चलते हैं। सबसे पहले 1 kg आप बोनलेस चेस्ट पीस लेंगे और उसको कट लगा देंगे चिकन के। यहाँ पे कट इसलिए लगाया गया है ताकि स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाएं और बहुत अच्छा सा मैरिनेशन हो जाए इसकी। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून विनेगर सिरका, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून वॉस्टरशायर सॉस। अच्छा, यहाँ पे मैंने होममेड मसाला यूज़ किया है, गरम मसाला और चिकन टिक्का मसाला, जो मैं आने वाली रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप चाहें तो पैकेट का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद फिर हम सोया सॉस डालेंगे। अच्छा, ये सिरका जो मैं आपको ये बता दूं कि आप मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटे तो आप रखिएगा ही। अगर आप इसको चाहें तो 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। सोया सॉस डालेंगे लेकिन फ्रिज में रखिएगा। फिर अगर 1 दिन के लिए रखें तो फ्रिज में रखिएगा। सॉल्ट, सॉल्ट असल में मैंने जो है टिक्का मसाला में मैं सॉल्ट यूज़ किया है और नॉर्मली बाज़ार के टिक्का मसाला में भी सॉल्ट होता है, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सॉल्ट कम रखेंगे। गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला घर का बना हुआ है, आप चाहें तो बाज़ार का ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से डाल देंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून था, वो हम लेंगे, इसको भी डाल देंगे अच्छी तरीके से। वॉस्टरशायर सॉस, और ये फिर हमने टिक्का मसाला डाल देंगे। अच्छा, टिक्का मसाला डालने के बाद हम इसको मैरिनेट अच्छी तरीके से मसाले को मिला के और 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। चाहें तो अगर हमें ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। टिक्का मसाला आप शामिल कर दें और फिर इसको अच्छी तरीके से हिला लें, मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स आपने बहुत अच्छा सा करना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो स्टेक है वो बहुत ही टेंडर जूसी बनेगा। आपका स्टेक नहीं, चिकन का स्टेक। यहाँ पे अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और ये बड़ा मज़ेदार बनेगा फिर। तो मैं अपने हाथों को इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छी तरीके से आप लगाएं, मिक्स करें मसाला और ये मेक श्योर हो जाएं कि आप मसाला जो है वो अच्छी तरीके से लग गया है। और जो हमने कट लगाया ना उसके अंदर भी आप मसाले को अंदर इस तरह से करेंगे कि वो शामिल हो जाए अच्छी तरीके से।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के बाद इसको प्लास्टिक रैप लगा दिया है। आप चाहें तो किसी भी तरह इसको एयर टाइट कर सकते हैं, एयर टाइट जार में रख दें, प्लास्टिक बॉक्स में रख दें, या किसी भी तरह आप इसको अच्छे से बस एयर टाइट करना हमारा मकसद है। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। अच्छा जी, अब हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है और अब यहाँ पे हम अपना काम शुरू करने वाले हैं, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको कभी जल्दी है और आपको जल्दी ही करना है तो आप इसको हाफ एन आवर के लिए भी अगर मैरिनेट करके रखते हैं चिकन को तो रख दें, लेकिन ये कि फ्रिज में ना रखें, बाहर रखें। तो बाहर रखेंगे तो हाफ एन आवर भी मोर देन इनफ है। अच्छा, मीडियम हम बहुत ज़्यादा हम इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फिर ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसके लिए पहले हम बहुत थोड़ा सा लो फ्लेम रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से वो हो जाए, सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। सेकेंडली ये कि मैंने ये वाले पीसेस जो हैं वो थोड़े से थिक लिए हैं और यहाँ पे मैंने जो मतलब अपने थिक पीसेस लेने के बाद इसको मैं ज़्यादा देर पकाऊंगी, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको हैमर से फिले को पतला भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से फिले पतले हो सकते हैं हैमर से। तो मैंने दोनों तरह के ही आपको मैं दिखा दूंगी। अभी ये फ़िलहाल मैंने थिक वाले मोटे पीसेस लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से आप पलट पलट करके देखते रहें कि ये अंदर से हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पकाना है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। थिक होने की वजह से हमें इसको ज़्यादा देर बनाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे जो स्टेक्स हैं, ये दोनों स्टेक्स ये कंप्लीट अच्छी तरीके से वेल कुक हो गए हैं, अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादातर मैंने जो है वो मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको बनाया है, तो वो आप अपने हिसाब से आँच वो कर लें। उसके बाद टिश्यू पेपर पे या ऐसा पेपर जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले ऑयल को, तो आप उस पर इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये हैमर है, ये इसका थोड़ा सा अगर आपको मोटे उसके मतलब वो करना है उसको तो आप ये मोटा साइड यूज़ करेंगे, वरना ये बारीक वाला है। अगर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक आपको उसमें वो करना है फिले में, आप बारीक करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक मतलब पतले फ्ले में भी काट सकते हैं, ज़्यादा थिक ना हो। यानी कि जो हमने साइज़ लिया था थिक का, उसको आप 2 पार्ट्स में कर लें तो ये थोड़ा पतले हो जाएंगे। इसके लिए फिर हमें इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एज़ कम्पेयर टू वो थिक वाले तो आपके ये जल्दी कवर होंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इसको पहले स्टार्टिंग में हम लो फ्लेम ही रखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा मीडियम आंच कर देंगे, दरमियानी आंच पे कर देंगे। यहाँ पे हमने सारी स्टेक्स को इसी तरीके से फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैंने साइड में रखने के लिए मैंने मिक्स सब्जियाँ इकट्ठी की हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्याज है, बंद गोभी है, गाजरें हैं और शिमला मिर्च वगैरह है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है मिक्स सब्जियाँ जो हमने ली थी उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और नमक डाला है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने तो यहाँ पे इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा है इसको। मैंने सिर्फ सॉल्ट और इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये साइड डिश में बड़ी अच्छी लगती है स्टेक्स के साथ और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा मीट खा रहे होते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से और अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। बस इसको फ्राई कर लेते हैं और हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी डिश जो है वो रेडी है।